हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिक बुलेट। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग है पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि प्रिपरेशन कहाँ से करें और कैसे करें। क्या पेड कोर्स लेना इम्पोर्टेंट है या फिर हम सेल्फ स्टडी से भी काम चला सकते हैं। तो इसका आंसर इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज जिससे हम हमारी प्रिपरेशन की जर्नी थोड़ी और आसान बना सकते हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने आपको यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस दिया है, दो इट इज़ नॉट डिटेल्ड वन, यू विल फाइंड इट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। लेकिन इसमें आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्टडी करते वक्त कोई ना कोई बुक या ऐसा हार्ड कॉपी मटेरियल उनके पास चाहिए होता है। इसलिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, केवीएस मदान की यूजीसी नेट के लिए बुक आती है पेपर 1 की। इसमें सारी यूनिट्स अच्छे से कवर्ड है और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी अवेलेबल है, जस्ट टू प्रैक्टिस एवरी चैप्टर अकॉर्डिंग टू इट। अब नेक्स्ट मैं कुछ यूट्यूब वीडियोज़ या ऐसे एजुकेटर्स है उनके बारे में बताऊँगी, जिसके अंदर वो क्वालिटी कंटेंट भी दे रहे हैं, साथ में फ्री में दे रहे हैं। पहला है कुमार भरत सर, इनका चैनल का नाम इसमें आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। ये मैंने क्यों सजेस्ट किया है आपको, अगर एक भी वीडियो इनकी देख लोगे पेपर 1 से रिलेटेड तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही क्रिस्प इनके नोट्स हैं और हर चीज़ इन्होंने पीवाईक्यू से रिलेट करके बताते हैं ना। जीआरएफ अड्डा, ये भी, इसमें भी आपको कई सारे मटेरियल्स मिलेंगे, लेकिन मेनली अदिति मैम की क्लासेस में इसमें फॉलो करती थी। तलवीर सिंह सर की क्लास है, ये अनअकैडमी पे भी मिल जाएगी आपको कई क्लासेस, और कहीं अभी इनका एक नया चैनल है कॉमर्स नाइट अचीवर्स, उस पर भी मिलेगी। फिर गुलशन अख्तर मैम, इनकी मैंने ज़्यादा क्लासेस नहीं देखी है, लेकिन जितना भी मटेरियल फॉलो किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी वाला है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है पीवाईक्यू एनालिसिस। तो पीवाईक्यू के बिना आप अगर जितने भी टीचर्स को फॉलो कर लो या मटेरियल को फॉलो कर लो, हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि अगला क्वेश्चन किस पे बन जाएगा या क्या चीज़ आएगी। तो उस पैटर्न को समझने के लिए हमें पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी, अर्पिता कारवा मैम की साइट है, उस पर आप जाओगे arpitakarwa.com। जैसे ही जाओगे वहाँ पे आपको पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे सारे, वो आप पूरे देख सकते हो। मेरे ख्याल से 2019 तक के वो अवेलेबल हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप देख लेना। मेनली हमें पीवाईक्यू 5 साल या मैक्स टू मैक्स 6 साल के फॉलो करने हैं, उससे पहले पैटर्न काफ़ी चेंज होता रहता है। 5 साल का एक्यूरेट रहेगा। कुछ सेल्फ स्टडी टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले, डोंट ओवरडू। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इतना मटेरियल हमारे पास है, आप भी एक्सप्लोर करोगे, आपको भी कई चीज़ें मिलेगी जो कि फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन वो शायद हमारे काम की नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इन एजुकेटर्स में से आप किसी एक एजुकेटर को पकड़ लो, या फिर एक ऐसा यूट्यूब चैनल उसको पकड़ लो, और उसके अराउंड ही पहले अपने सारे नोट्स प्रिपेयर करो, और फिर उसमें वैल्यू एडिशन करते रहो दूसरों की वीडियोज़ देख के या फिर मैराथन क्लासेस देख के। नाउ सेकेंड विल बी रिसर्च द टॉपिक। अब हम किसी भी एजुकेटर पे पूरी तरह रिलाई नहीं हो सकते हैं, किसी मटेरियल पे नहीं रिलाई हो सकते हैं, आपको अपना रिसर्च वर्क खुद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है या यूनिट है, उसके अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक है जिसमें स्वयं या स्वयं प्रभा या फिर मूक्स, इनके बारे में बात हुई है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, और इसके लिए आपको अपनी खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर हम देखते हैं कि स्वयं की हम साइट पे जाएंगे, पोर्टल पे, और खोलते हैं तो वहाँ पे हमें अबाउट स्वयं इसमें जाना है, और इसमें आपको पूरा स्वयं के बारे में सब डिटेल्स मिलेगी। यहाँ से एक लाइन उठा के क्वेश्चन भी बन जाता है। पीवाईक्यू आप एनालिसिस करोगे, आपको समझ आएगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट आप इसी में ऊपर एक हेडिंग दी हुई है स्वयं प्लस, इस पे जाएंगे। यहाँ मैंने क्लिक किया तो एक यहाँ पे मुझे भी नया नोटिफिकेशन देखा, AI फॉर ऑल। तो इसमें जैसे आप कहीं चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती है या कहीं ऐसे रिफॉर्म्स आते रहते हैं, तो इसमें भी अबाउट सेक्शन में आपको और कई चीज़ें मिलेगी। थर्ड विल बी टाइम मैनेजमेंट। अब ये सब चीज़ करने में टाइम बहुत लगेगा, और दूसरी चीज़ कि हमारे पास यूजीसी नेट में सिर्फ एक पेपर तो है नहीं टैकल करने को, 2 पेपर है। एक आपका सब्जेक्ट का पेपर भी आपको इसके साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा, तो टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ विल बी रिलैक्स एंड ब्रीथ। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये सब चीज़ों के अंदर आप भूल जाओगे कि आपका रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है बहुत केओटिक जर्नी है, लेकिन उसके लिए हमको बॉडी को, माइंड को, सब चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ से ओवरवेल्म ना हो, सब चीज़ हो जाएगी। टाइम लें अपना, और बिल्कुल जल्दबाजी ना करें किसी भी तरह के अटैम्प्ट को देने के लिए। माना मैंने कि वो प्रैक्टिस के लिए या शायद एग्ज़ाम की इंटेंसिटी को समझने के लिए बच्चे पेपर दे देते हैं, मैंने भी ये चीज़ करी थी, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि एक एक अटैम्प्ट देने के बाद वो
जो एक बर्डन होता है वो बढ़ता जाता है, वो अटेम्प्ट्स के जो नंबर हैं वो एक क्लॉक की तरह चलते रहते हैं कि और कितने अटेम्प्ट। तो इसलिए आप रिलैक्स करो, जब आप प्रिपेयर हो तभी पेपर दो, उसके अलावा आप मॉक टेस्ट देते रहो, पेपर एनालिसिस करते रहो, और साथ ही साथ जिस तरह से जो जो एजुकेटर बात बता रहे हैं वो सब उनको सुनो। हाँ, जैसे जैसे इस जर्नी में आप आगे बढ़ोगे आपको अपने आप समझ आएगा कि क्या चीज़ें आपको रखनी है अपने पास और क्या चीज़ें नहीं रखनी है, क्या टॉपिक्स को ज़्यादा गौर से पढ़ना है और किन को नहीं पढ़ना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ, अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा एजुकेटर है या कुछ मटेरियल है जो कि बाकी स्टूडेंट्स के भी काम आ सकता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।